हाथ मत लगाइए प्लीज, हाथ मत लगाइए, मैं दूर से बात करिए। बीएसपी प्रबंध सोया हुआ प्रबंध हो गया है। लाइफ स्टील प्लांट के अंदर एक सीआईएसएफ की टीम होती है, लोगों को चेक करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम होती है जो प्लांट के अंदर चेक करनी है। उसके बावजूद प्लांट के अंदर हमारा बच्चा 11 बजे से हादसे में उसकी जान गई। 15 मिनट तक वो तड़पता रहा। वहाँ पे ना कोई उनको मेडिकल सुविधा मिली है, ना कोई एम्बुलेंस था, किसी भी व्यक्ति ने हाथ भी नहीं लगाया है। और जितने भी फैसले आ रहे हैं, ट्रेड यूनियन के साथ लगातार बैठक नहीं करना, वर्कर के साथ लगातार बैठक नहीं करना, ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है। सारे लोगों के द्वारा प्रबंधक से बात की गई है। उनका बोलना ये है कि हमारा जो छोटा बच्चा है उनको यहाँ गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा। हमारी कड़ी अभी सिर्फ और सिर्फ राशि में फंसी है। एक एवरेज अगर वैल्यू देखे तो वो अपनी लाइफ में कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करता कि नहीं करता। तो मांग क्या करेंगे बताइए। यहाँ पे ठेका श्रमिकों को दे दिया गया है कि लाइए और लोगों को मौत के घाट उतारिए। यह एक सरासर एक तयशुदा कार्यक्रम से तहत लोगों का क्या हो रहा, मृत्यु हो रही है यहाँ पर प्लांट में। वही चीज भाई अगला जॉब दे दी ठीक है, लेकिन भाई हमारी लड़ाई हमारे बच्चे के लिए है। अभी हमारी लड़ाई, हमारे बच्चे तो जा रहे हैं दोबारा वहाँ जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो। घर वही होता है जहाँ सुकून और स्टाइल दोनों साथ हों, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो, जहाँ हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। तस्वीर में आप जो लोग देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं, या बीएसपी के मेन गेट के सामने लोग बैठे हुए हैं। दरअसल बीएसपी में एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो गई है जिसका नाम हर्षवर्धन निषाद है, जो छावनी का रहने वाला है। अब उसके परिजन अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के और कुछ मांगों को लेकर के बीएसपी के मेन गेट पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या मामला है, कैसे ये हादसा हुआ? हादसा बीएसपी प्रबंधक की लापरवाही से हुआ है। हादसा 11 बजे के करीब हमारे बस्ती का एक बच्चा हर्षवर्धन निषाद जो यहाँ काम करने आया था, उसके ऊपर ट्रक को चढ़ा दिया गया। 15 मिनट तक वो सांस लेता रहा। उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा सकती थी, लेकिन प्रशासन ने और प्रबंधक ने नहीं किया और वो उनका जान खत्म हो गया। तो बीएसपी के कौन से विभाग में वो काम करते थे भाई? SP3। क्या काम किया करते थे भाई? उनके साथ थे, वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। तो ये हमारे साथ एक सहकर्मी मौजूद है जो उनके साथ काम किया करते थे। क्या काम किया करते थे भाई? वो मेरा भाई है, मेरे भाई के साथ ही काम करते थे। SP3 में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। आज क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ? वो लंच का समय था, चाय पीने के लिए कैंटीन जा रहा था। इससे भी छाइबा वाले ने उसको ठोकर मारा। अच्छा, हाईवा, उसमें कुछ सामान भी लोड था? अब सामान का पता नहीं, गाड़ी वो लेके भाग गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ा करके वो कहीं चला गया है। अच्छा, तो साइकिल से वो जा रहे थे, उसी बीच ये हादसा हुआ। ड्राइवर था, वो दारू भी पिया था। ये भी अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि वो ड्राइवर नशे में था। ये प्लांट के अंदर ड्राइवर नशे में ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है बीएसपी की, वो सुनने में आ रहा है। तो जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि ड्राइवर नशे में था, अगर यह बात सच है तो ये कहीं ना कहीं बीएसपी की बहुत बड़ी लापरवाही है। और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या मांगे आप लोगों की? मांग तो ये है भी अभी भाई बोली से कि अनुकंपा नियुक्ति वाला मिलना चाहिए, और ओकर जो आगे के जीवनी ओकर परिवार जो ओकर भरोसा में जो काम धंधा में जियत रही से बोला 50 लाख रुपए के राशि मिलना चाहिए, ताकि ओकर आगे के जो ओकर परिवार वाला मन है जी सके। और वैसा अभी तक तो इतना देर हो गए बैठे हैं, एको दिन जवाबदार अधिकारी नहीं आए हैं, और जब तक नहीं आई तब तक हम जगह बैठे रहिबो और अपन मांग ला पूरा करबो। जैसा कि ये बता रहे हैं कि अब तक कोई मिलने के लिए उनकी बीएसपी की तरफ से नहीं आया है। और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, मांग का तो अभी हमने कुछ बातें की नहीं है, क्योंकि मांग तभी होगा जब कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति आएगा। और पिछले 4 से 5 घंटे से हम डेड बॉडी के साथ सेक्टर 9 हॉस्पिटल में इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कोई ना कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति आया, पर यहाँ के मैनेजमेंट के कानों पे जू तक नहीं चल रहा है। हमारा बच्चा 11 बजे से हादसे में उसकी जान गई। 15 मिनट तक वो तड़पता रहा। वहाँ पे ना कोई उनको मेडिकल सुविधा मिली है, ना कोई एम्बुलेंस था, किसी भी व्यक्ति ने हाथ भी नहीं लगाया है। तो 11 बजे से अभी तक मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मांग हम तभी रखेंगे जब कोई मैनेजमेंट की व्यक्ति आएंगे, जो सीनियर आएंगे, पर अभी भी कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई कि बीएसपी के अंदर हुई? जी नहीं, वो स्पॉट में वहाँ पे 15 मिनट तक तड़पता रहा, उस दौरान उसकी डेथ हो चुकी थी। भैया, मैनेजमेंट की टीम अगर आप लोगों से मिलने आती है तब आप लोगों की क्या मांग होगी और किस प्रकार की लाभ? एक बात सोचिएगा, एक 22-25 साल का लड़का है, वो जॉब कर रहा है, वो अपने पूरे परिवार को अपनी पूरी लाइफ टाइम
एक एवरेज अगर वैल्यू देखे तो वो अपनी लाइफ में कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करता कि नहीं करता? तो मांग क्या करेंगे बताइए? क्या वो कोई पैसा उसकी पूर्ति कर सकता है क्या? और बीएसपी में जो ये अनवरत लगातार ये घटनाएं घटी जा रही है, वो जब हम सड़क पे गाड़ी चलाते हैं लिमिट लिखा रहता है कि 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर, बीएसपी के अंदर तो लिमिट परमानेंट लिमिट है कि 20 से ऊपर स्पीड में से गाड़ी नहीं चलना चाहिए, और वहाँ गाड़ी चल रही है और एक्सीडेंट हो रहा है और बच्चा मर रहा है। बीएसपी प्रबंध सोया हुआ प्रबंध हो गया है। पिछले कई सालों से ये जो घटना है लगातार दिखी जा रही है और उस पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर जो सीआईएसएफ है वाले जो अभी हमारे बीच आए थे, ये सब क्या कर रहे हैं? भिलाई स्टील प्लांट के अंदर एक सीआईएसएफ की टीम होती है लोगों को चेक करने के लिए, क्राइम ब्रांच की टीम होती है जो प्लांट के अंदर चेक करने रही, उसके बावजूद प्लांट के अंदर एक दारू पीकर लिकर पी करके ओवर स्पीड में गाड़ी चला करके बच्चे को ठोक के जा रहा है, बीच सड़क पे बच्चा गिर जा रहा है। उसके बाद लापरवाही, एक और लापरवाही कि एक छोटे से प्लांट में, मैं एनसील एरिया भिलाई स्टील प्लांट का जो क्षेत्र है, छावनी क्षेत्र से हूँ, कम से कम 100 से ज़्यादा प्लांट है। 5 मिनट में एक्सीडेंट होती है तो एम्बुलेंस आती है, यहाँ पर 20 मिनट तक बच्चे को एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं की गई। इतना बड़ा प्लांट है बीएसपी स्टील प्लांट, इसको एक एम्बुलेंस नहीं दे पा रही। बिल्कुल भैया, 20 मिनट तक बच्चा तड़पता रहा है। उसके साथ वाले जो थे वो सब बता रहे हैं कि 20 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं आई। भिलाई स्टील प्लांट का जो सेक्टर 9 अस्पताल था, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला अस्पताल था जो कि इलाज करने के लिए वहां पे लड़का पहुंचता अगर समय पे तो जरूर कुछ ना कुछ होता। समय पे पहुंच नहीं पाई, ये तो पूरा प्रबंध की गलती है। प्रबंध का व्यक्ति अभी तक, आज अभी कम से कम हम लोग 1.25 घंटे से बैठे, प्रबंध का एक व्यक्ति यहाँ पहुंच नहीं पा रहा है बात करने के लिए। यहाँ पे ठेका श्रमिकों को दे दिया गया है कि लाइए और लोगों को मौत के घाट उतारिए। यह एक सरासर एक तयशुदा कार्यक्रम से तहत लोगों का क्या हो रहा, मृत्यु हो रही है यहाँ पर प्लांट में। आप पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड देख लीजिए कितनी एक्सीडेंट्स हो चुकी है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही बीएसपी प्रबंधन के सामने आ रही है। जितने भी लोग बैठे हैं उनमें आक्रोश है। तो ये हमारे साथ हर्षवर्धन निषाद जो छावनी का रहने वाला था, उसके परिजन थे और उसके कुछ मोहल्लेवासी थे। इन सब की बातें आपने सुन ली। ये सभी अभी बीएसपी के मेन गेट पर धरना दे रहे हैं। दोनों तरफ से गेट को बंद कर दिया गया है। अभी छुट्टी का भी समय है। कुछ जो लोग अभी अंदर काम कर रहे होंगे वे लोग अभी बाहर निकलेंगे। इन लोगों ने गेट को ब्लॉक कर दिया है और इनकी एक ही मांग है, मैनेजमेंट की तरफ से कोई व्यक्ति इनसे मिलने आए, उसके बाद ये अपनी सारी मांगे उसके सामने रखेंगे। अनुकंपा नियुक्ति की बात अभी तक कही जा रही है। आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट रहेगा आपको बताएंगे, और अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत देर में पता चला अभी, पर जो स्थितियाँ इस प्लांट के अंदर लगातार हो रही है, कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, आज भी एक्सीडेंट हो रहा है, फेटल एक्सीडेंट हो रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। बहुत कष्टदायक है कि एम्प्लॉय हमारा चला जाता है, उसका परिवार की स्थिति आज जानते क्या स्थिति है। तमाम बातों पर हमारी मैनेजमेंट तो बार बार कहती है कि नो एक्सीडेंट, ऐसा काम कीजिए, अगर काम में अगर सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम है तो आप काम रोक दीजिए। परंतु हम देख रहे हैं कितना दबाव है, लगातार दबाव है। ये दबाव कम नहीं कर पा रही प्रबंधन। और जितने भी फैसले आ रहे हैं, ट्रेड यूनियन के साथ लगातार बैठक नहीं करना, वर्कर के साथ लगातार बैठक नहीं करना, ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है। हम बारम्बार कहेंगे, एक तो जो कर्मचारी डेथ हुआ है उसके डिपेंडेंट को नौकरियां, सब तो बात की बात है, मिलनी चाहिए। उसको 10 लाख का जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। परंतु हमारा कहना है कि प्रबंधन को लगातार इस पर बैठकें करना चाहिए, कर्मचारियों से चर्चा करना चाहिए और एक तरफा कोई भी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। उनका वेतन का मामला है, उनका सेफ्टी का मामला है, प्लांट के अंदर स्थिति का वर्कफोर्स कम हो रहा है, 20% फिर ठेका मजदूर कम करो बोलते हैं, कैसे काम होगा? यह एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। हम पूरी तरह से प्रबंधन को इस पर जिम्मेदार देते हैं, साथ में ठेकेदारों को भी जिम्मेदार कर। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, यूनियन अपना हड़ताल करती है, धरना प्रदर्शन करती है, और ठेका श्रमिकों के लिए आप लोग कभी सामने नहीं आ पाते। ये आप गलत कह रहे हैं। ठेका वर्करों के लिए भी हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। आपको पता होगा, अगर मैं बहुत समय पहले 2007 से लेकर 14 तक लगातार किया था, वो हालत बिगाड़ दिया था प्रबंधन का, ठेकेदारों का, और वर्कर का भी साथ हमारी आवश्यकता है। हम लोग सब मिलकर करते हैं। एनजीसीएस के अंदर में भी हम लोग ठेका मजदूर की वेतन की बात करते हैं। AWA भी लाया, वो अभी ठीक से प्रबंधन नहीं देता है, उसकी भी कोई जांच नहीं हो रही है। 20 मिनट तक तड़पता रहा एक्सीडेंट से। मेन मेडिकल पोस्ट है, एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं है। सेक्टर 9 पहुंचने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, उसमें तड़पता हुआ मर गया। क्या देखते हैं, किस ओर देखते हैं, क्या वहाँ व्यवस्था होगी? हाँ, नेग्लिजेंसी है ना, बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। तत्परता हमारे यहाँ बहुत कमजोर हो रही है। प्रबंधन किस पे, हम इसको देखिए तो कहेंगे प्रबंधन की लापरवाही, किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। प्रबंधन व्यवस्था जो हमारी लापरवाही है। मेडिकल को जैसे अपने सुनने में आ रहा है कि निजीकरण करेंगे। निजीकरण करने का मतलब है कि हमको समझ में आ रहा है कि हम कोई व्यवस्था भी नहीं कर रहे हैं, कोई देखभाल ठीक से नहीं है हमारे पास। तो ये हमको चाहिए अपने, अगर उत्पादकता चाहिए बेहतर, तो कर्मचारियों का भविष्य, ठेका मजदूरों के भविष्य, चाहे वो ऑफिसर उनका भविष्य, और टाउनशिप के लोगों की भविष्य की सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं विनोद कुमार सोनी,
महासचिव भिलाई स्टील मजदूर सभा एटक, सेक्रेटरी नेशनल ऑल इंडिया स्टील वर्कर्स फेडरेशन, NJCS मेंबर।